भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो खरा और स्पष्ट बोलता था, जो कट्टर गांधीवादी था, जो खुद के मूत्र का सेवन करता था, जिन्हें भारत के सबसे धुर विरोधी देश पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजा था। ये प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। फर्स्ट इंडिया के विशेष कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री की नई सीरीज में मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं और सुनाता हूं प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सुनी अनसुनी कहानियां। साल 2014 के चुनाव में काले धन को मुद्दा बनाकर सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान 500 और 1000 के नोट बंद कर पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। लेकिन क्या आपको पता है, देश में यह पहली नोटबंदी नहीं थी। सालों पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यह काम कर चुके थे। देश में काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने कार्यकाल के दौरान 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बंद करने का आदेश दिया था। मोरारजी देसाई आपातकाल के बाद कांग्रेस के खिलाफ बने माहौल के कारण सत्ता में आए थे और उन्होंने सत्ता में आते ही आपातकाल के दौरान लिए गए कई फैसलों को पलट दिया था। इसी कड़ी में उन्होंने देश में नोटबंदी की और बड़े नोट बंद कर दिए। उस समय सरकार के इस फैसले से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। आजादी के बाद आर्थिक स्तर पर लिया गया नोटबंदी का यह फैसला देश का बड़ा फैसला था, लेकिन इससे उन लोगों को भारी परेशानी हुई जिनके पास काला धन जमा था। हालांकि देसाई के विरोधियों ने इसे राजनीति से जुड़ा फैसला बताया, जबकि सरकार इस फैसले को काला धन खत्म करने और टैक्स पेयरों की संख्या बढ़ाने के लिए लिया गया फैसला बताती रही। एक और ऐतिहासिक कहानी है जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री का पद हासिल किया, जबकि वह इससे पहले कुछ मौके चूक चुके थे। पहला मौका था साल 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा मौका जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों के निधन के बाद उनके सामने प्रधानमंत्री बनने का अवसर आया था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सिंडिकेट के लिए तब आदर्श वाक्य था, मोरारजी को छोड़कर कोई भी। मोरारजी खुद को पंडित नेहरू का असली उत्तराधिकारी मानते थे और जयप्रकाश नारायणन को उसके बाद प्रधानमंत्री बनाने की नेहरू की इच्छा से वह नाराज भी थे। हालांकि जेपी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आगे चलकर 4 सर्वोदयवादी नेताओं के.एस. राधाकृष्णन, नारायण भाई देसाई, सिद्धराज डड्डा और गोविंदराव देशपांडे ने जेपी को मोरारजी का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। सिद्धराज डड्डा हमारे राजस्थान के ही स्वाधीनता सेनानी रहे, गांधीवादी और बड़ा नाम उनका रहा। उदार मन वाले जेपी आसानी से मोरारजी के प्रति अपनी व्यक्तिगत नापसंदगी से ऊपर उठ गए, क्योंकि उन्हें भी लगा कि मोरारजी के पास सर्वोच्च नैतिक दावा था। मोरारजी का दावा इसलिए भी मजबूत था कि मोरारजी न केवल एक उत्कृष्ट प्रशासक थे, वो प्रधानमंत्री रहे और वित्त मंत्री भी रहे थे। उनका नैतिक दावा भी सबसे मजबूत इसलिए था क्योंकि उनका आमरण अनशन था जिसने इंदिरा गांधी को अपनी ही गुजरात की कांग्रेस सरकार, जिसका नेतृत्व चिमनभाई पटेल ने किया था, उसको बर्खास्त करने के लिए मजबूर किया था। इसके अलावा मोरारजी पूरे आपातकाल के दौरान एकांत कारावास में रहे थे और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह के विपरीत इंदिरा गांधी के मेल मिलाप के सभी प्रस्तावों का कठोरता से विरोध किया था। हाल की समस्या यह थी कि मोरारजी देसाई को उनके अत्यधिक महत्वाकांक्षा, उनकी श्रेष्ठता की भावना, उनके सब कुछ जानने वाले रवैये, उनकी जिद और उनके शुद्धतावादी नैतिक उपदेश के कारण सार्वभौमिक रूप से नापसंद किया जाता था। एक बड़ी बाधा यह भी थी कि कांग्रेस ओरिजिनल गुट ने केवल 20 सीटें जीती थी। मोरारजी के अप्रिय व्यक्तित्व के कारण ये निश्चित नहीं था कि ये सभी 20 सांसद उनका समर्थन करेंगे या नहीं।
इधर प्रधानमंत्री चुनने की अड़चन और उधर समय बीतता जा रहा था, क्योंकि 24 मार्च 1977 तक नई गैर कांग्रेस सरकार का गठन होना था। इसलिए 30 मार्च की शाम को के.एस. राधाकृष्णन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह घोषणा करके कहा कि आचार्य जे.बी. कृपलानी और जयप्रकाश नारायण नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा करेंगे। सर्वसम्मति बनाने के लिए कृपलानी और जेपी ने फॉर्मूला अपनाया। 345 नवनिर्वाचित सांसदों में से प्रत्येक कृपलानी और जेपी को लिखकर एक नोट देंगे गोपनीय तौर पर, जिसमें उनके मन की भावना लिखी होगी कि कौन प्रधानमंत्री पद के साथ साथ अन्य कैबिनेट विभागों के लिए उपयुक्त होगा, किसका समर्थन किया जाना चाहिए। कोई भी खुला चुनाव नहीं होगा और अंतिम निर्णय केवल जेपी और कृपलानी का होगा। 4 सर्वोदयी गांधीवादियों ने मोरारजी देसाई के पक्ष में सर्वसम्मति सुनिश्चित करने के लिए दिन रात काम किया। जयप्रकाश नारायण ने किंग मेकर की भूमिका का लाभ उठाते हुए मोरारजी देसाई का समर्थन किया। इसके बाद 24 मार्च 1977 को 81 वर्ष की आयु में मोरारजी देसाई ने भारतीय प्रधानमंत्री का दायित्व ग्रहण किया और शपथ ली। 28 जुलाई 1979 तक वे इस पद पर रहे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर कहते हैं कि जनता पार्टी में जगजीवन राम का समर्थन अधिक था, लेकिन जेपी ने मुझसे खुद बताया कि चूंकि जगजीवन राम ने संसद में आपातकाल का प्रस्ताव पेश किया था, इसलिए उनके प्रधानमंत्री बनने का सवाल पैदा नहीं हो पाता। बहरहाल मोरारजी देसाई के कालखंड की कई बातें इतिहास में दर्ज है। यह बात बहुत अजीब सी लगे कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को सबसे धुर विरोधी देश की ओर से उनके यहाँ का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाए। जी हाँ, हमारे विरोधी देश पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही किया और निर्णय लिया कि भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। इसके पीछे आखिर पाकिस्तान की कूटनीति थी या रणनीति, लेकिन पाकिस्तान की घोषणा के कारण भारत की राजनीति में उबाल आ गया। कांग्रेस ने मोरारजी देसाई के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बहरहाल कहा जाता है कि पाकिस्तान ने मोरारजी देसाई को सम्मान इसलिए दिया कि उनके कालखंड में दोनों देशों के बीच के रिश्तों की कड़वाहट दूर हुई थी। शायद यही कारण था कि पाकिस्तान ने लीग से हटकर देसाई को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि मोरारजी देसाई पहले ऐसे राजनेता भी रहे जिन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से सर्वोच्च सम्मान मिला। भारत रत्न भी उन्हें दिया गया था। बहरहाल जहां तक निशान पाकिस्तान की बात है, तो आपको यह भी बता दें कि यह सम्मान कई प्रमुख विदेशी हस्तियों को दिया जा चुका है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को सम्मान दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर और रिचर्ड निक्सन को भी सम्मान दिया गया। 1990 में मोरारजी देसाई और 1992 में पूर्व दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को निशान पाकिस्तान सम्मानित किया गया था। चीन के शी जिनपिंग, ली क्यांग, हु जिनताओ और ली पेंग भी इस सम्मान को हासिल कर चुके हैं। जब देसाई ने पीएम का पद संभाला था, तब भारत के पाकिस्तान से रिश्ते बेहद खराब और निचले स्तर पर थे। उधर बांग्लादेश उदय की वजह से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर था। मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की। इसके लिए मोरारजी देसाई और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक के बीच बैठकों का दौर चला। इस बैठक में मोरारजी ने जिया उल हक से ऐतिहासिक बात भी कही, जो आज भी प्रासंगिक कही जा सकती है। पाकिस्तान में सैनिक जनरल जिया उल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया था और उधर बांग्लादेश में राष्ट्रपति जिया उर रहमान को अवामी लीग के वजूद को कायम रखने और उसे सत्तासीन रखने के लिए तख्ता पलट के प्रयासों से जूझना पड़ रहा था। लेकिन मोरारजी देसाई के स्पष्टवादी रुख के कारण दोनों ही देशों से भारत के रिश्ते बेहतर हो रहे थे। एक वरिष्ठ राजनयिक के अनुसार पाकिस्तान के प्रति सद्भावना और उसके साथ ईमानदार
और पारदर्शी रिश्ते में अपने दृढ़ विश्वास के कारण उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जिसे उन्हें उदारता के साथ स्वीकार भी किया। मोरारजी देसाई ने जिया उल हक से कहा कि अगर हम दोनों देशों के हितों की दिशा में काम करें तो हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं रहेगा। हम एक दूसरे से भाई की तरह व्यवहार करना चाहिए। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और मुझे तुमसे कुछ लेना नहीं है, बस तुम्हें सब कुछ देना है। अगर कुछ भी गलत होता है तो तुम जिम्मेदार होंगे। मैं ऐसा शख्स नहीं हूं जो सिर्फ बातें करता हूं, मैं एक्शन लेना भी जानता हूं। पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के दौर में भी मोरारजी देसाई भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को लेकर भी पूरी तरह से चौकस और चौकन्ने थे। वे अपनी सख्त कार्रवाई के लिए जाने जाते थे। खास बात यह है कि भारत से पहले पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च सम्मान मोरारजी देसाई को दिया था। मोरारजी देसाई के सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद 19 मई 1990 को पाकिस्तान ने उन्हें निशान पाकिस्तान से नवाजा और इसके बाद 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि भारत सरकार ने दिया। 1990 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान ने एक समारोह में उन्हें इस सम्मान से नवाजा था। पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रह चुके TCA राघवन ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए मोरारजी ने जिया के साथ ईमानदार प्रयास किए थे। जिया चूंकि इंदिरा गांधी को उतना स्पष्टवादी नहीं मानते थे जितना मोरारजी को मानते थे। कई किस्से मोरारजी से जुड़े हैं, उनके प्रधानमंत्री और बनने और त्यागपत्र देने को लेकर भी। लेकिन एक किस्सा ऐसा भी है जो कम लोग जानते हैं। दुनिया में जानी मानी और सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में शुमार भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो आज देश के लिए काफ़ी अहम बन चुकी है। प्रत्येक प्रधानमंत्री इसे गंभीरता के साथ लेते हैं। केवल एक प्रधानमंत्री मोरारजी ऐसे रहे जिन्हें रॉ को लेकर नाराजगी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही इस खुफिया एजेंसी का बजट रोक दिया और सीमित कर दिया था। दरअसल मोरारजी देसाई आपातकाल के बाद प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी की कई कठोर नीतियां उन्हें भी रास नहीं आई थी। देसाई यही समझते थे कि इंदिरा गांधी ने खुद के राजनीतिक फायदे और वजूद के लिए रॉ का भरपूर गलत इस्तेमाल किया है। PM बनते ही उन्होंने भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी रॉ का बजट इतना कम कर दिया कि वह बंद होने की कगार पर पहुंच गई। नतीजा यह रहा कि एजेंसी की कई अहम गतिविधियां कम होने लगी। मोरारजी देसाई ने रॉ को इंदिरा गांधी का प्रेटोरियन गार्ड यानी रोमन आर्मी का सिपाही बताया था। उन्होंने इस खुफिया इकाई के सूचना प्रभाग को बंद कर दिया। रॉ की काउंटर टेररिज्म डिवीजन के पूर्व प्रमुख और प्रसिद्ध सुरक्षा विश्लेषक CV रमन ने अपने एक लेख में यह जिक्र किया है कि मोरारजी देसाई ने पाकिस्तानी जनरल मोहम्मद जिया उल हक के साथ टेलीफोन पर हुई एक अनौपचारिक बातचीत में कहा, रॉ पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों से अच्छी तरह वाकिफ है। हालांकि देसाई के बाद के प्रधानमंत्रियों ने रॉ की मजबूती पर फोकस किया। मोरारजी देसाई को लेकर और भी कई बातें, किस्से और कहानियां शेष हैं, लेकिन आज इतना ही। हमारे प्रधानमंत्री की नई सीरीज में फिर आपके सामने हाजिर होंगे नई गाथा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।